सवाई माधोपुर जिले में अवैध बजरी खनन व परिवहन ने एक और जिंदगी को ले लिया। पूरी रात भर से ग्रामीण ऋषिकेश मीणा का शव लेकर सड़क पर धरना देकर बैठे हैं। ग्रामीणों का धरना अभी भी जारी है। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्री घायल हो गई थी और उपचार के दौरान जयपुर में पिता हिंगोड़ी निवासी ऋषिकेश मीणा की मौत हो गई थी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने कल दोपहर बाद सड़क पर शव रखकर कुंडेरा श्यामपुरा सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया था तथा जमकर प्रदर्शन किया और रात भर से शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों का धरना अभी भी लगातार जारी है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने सहित अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने के साथ ही अवैध खनन में लिप्त पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की है। जानकारी के मुताबिक मृतक ऋषिकेश पुत्र हरि नारायण मीणा निवासी हिगोड़ी एक दिवस पूर्व देर रात अपनी पुत्री प्रिया के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था और बाइक से वापस अपने गांव के लिए आ रहा था। इसी दौरान श्यामपुरा तिराहे से आगे हिरामन की दाढ़ी के पास ओलवाड़ा बनास नदी से लगभग 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी भरकर आ रहे थे। रात्रि में अंधेरे में आगे वाले ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी जिससे ऋषिकेश सड़क पर गिर गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। घटनास्थल के पास घरों की महिलाओं ने बताया कि घायल के ऊपर से भी पीछे से आ रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरती चली गई। महिलाओं ने रोकने के लिए पत्थर भी फेंके लेकिन एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर नहीं रुकी। गांव में सूचना मिलने पर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडेरा में उपचार के लिए लाया गया। घायल की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया जहां से जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर में उपचार के दौरान ऋषिकेश की मौत हो गई जबकि मृतक की बेटी प्रिया का सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मृतक के परिजन एवं ग्रामीण अवैध बजरी खनन में लिप्त दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने, मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी एवं 50 लाख रुपए मुआवजे मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीण व को लेकर सड़क पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से अवैध बजरी वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। उनका कहना है कि कुंडेरा थाना पुलिस कर्मियों के भी ट्रैक्टर अवैध बजरी परिवहन में चल रहे हैं। ग्रामीणों ने कुंडेरा थाना अधिकारी भरत सिंह सहित बजरी परिवहन में संलिप्त पुलिस कर्मियों को निलंबित करने, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने और मृतक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की मांग की है। ऋषिकेश की ट्रैक्टर से कुचले जाने की वजह से मौत हो गई और करीब 20 से 22 घंटे से आप ग्रामीण धरने पे बैठे हैं। विशेष तौर पर मोटी मांग क्या है? मोटी मांग सर हमारी है 50 लाख का इनको मुआवजा मिले और 302 में मुकदमा दर्ज है और एक संविदा पर नौकरी धर्मपत्नी को मिले, ये हमारी मांगे हैं। और बिल्कुल अवैध बजरी बंद हो और थाना सस्पेंड होना चाहिए, ये हमारी मांगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे तो अभी चेयरमैन साहब, प्रमुख साहब, सब लोग हमने मिलकर ये तय कर लिया जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम डेड बॉडी को लेकर कलेक्ट्रेट की तरफ पूछ करेंगे सब। अवैध परिवहन एक बड़ी समस्या है। सड़कों पर जो ट्रैक्टर है वो यमराज बन के दौड़ रहे हैं। पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से सारा खेल चल रहा है। यमराज का दूसरा नाम इस जिले में जिले की पुलिस है। मैं हर कोई पुलिस बहुत अच्छे भी होते हैं लेकिन अधिकतर पुलिस वाले अपने एक समय सीमा का इनको समय दे करके जिस प्रकार का तांडव मौत का कर रहे हैं, ये हमारे लिए और सबके लिए बहुत शर्मनाक है। इनका इलाज का अब समय आ गया, या तो ये अपनी व्यवस्था सुधार लेते हैं। आज ऋषिकेश का घर जुड़ा है, उसका परिवार जुड़ा है, इसको लेकर के पूरे एरिया की पूरे पंच पटेल यहाँ एकत्रित हैं। अगर समय रहते हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक से हमारे एरिया को सबको उम्मीद है कि मंत्री महोदय आएंगे, अच्छा मुआवजा देंगे, इसके परिवारजनों को पालने की पूरी व्यवस्था करेंगे और जो ट्रैक्टर मालिक है और जो पुलिस व्यवस्था है यहाँ की उस पर बहुत बड़ी नाक में नकेल कसेंगे। अगर ऐसा करने में वो हो सक्षम होते हैं तो ठीक, अन्यथा जनता जो निर्णय करेगी, जनता से बड़ा कोई है नहीं। से धरना पे बैठे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ लगातार रुकी हुई है। आगे जो डॉक्टर किरोड़ी को आप बुलाने की यहाँ पर बात करें, अगर वो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो आगे क्या ग्रामीणों क्या निर्णय रहेगा? वैसे तो हमारी बात हो गई, डॉक्टर साहब को आना चाहिए। अगर बाय द वे नहीं आते हैं, आपका क्वेश्चन है नहीं आते हैं तो देश की आजादी में पूरा देश आजादी के लिए नहीं लड़ा था। मुट्ठी भर लोगों ने क्रांति लाए थे। तो ये आज का युवा जाग चुका है। सवाई माधोपुर में ऐसी अक्सर घटनाएं होती रहती है। इस कार्यकाल में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 5 मर्डर हो गए यहाँ इस एरिया में, हो गए 5 तो इस 10 किलोमीटर के दरमियान। तो इस सरकार को चेताना हमारा दायित्व है और सरकार के चेताने के लिए मंत्री की भी आवश्यकता नहीं है अगर जरूरत पड़ेगी तो। पर हमारे मंत्री महोदय पूरे राजस्थान में न्याय दिलाते हैं। इस वजह से हमको पूरी उम्मीद है कि वो 100% आएंगे और इसको ऋषिकेश को
हमारे जो डिमांड है उसको पूरा करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो पूरी जनता हम मिलके और पूरी भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप सब लोग तैयार हो ना इसमें? व्यवस्था की बात की जाए तो राजस्थान के अधिकतर इलाकों में कानून व्यवस्था इस टाइम पे पूरी तरीके से फैला है। सवाई माधोपुर की बात की जाए तो अवैध जो बजरी खनन है, पत्थर खनन है, ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर बन चुकी है। इसके चलते कई लोगों की मौत हो गई है और ये जो घटना हुई है ये भी इसी की परिणति है। क्या कहें? ये जो आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार इस षड्यंत्र में पूरी तरह से, जिस दिन से मतलब क्या है दिल्ली से पर्ची आई है वो बजरी बेचने के लिए आई है, उसके लिए यहाँ के हमारे सम्माननीय विधायक और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी ने कई बार इस रोज को रोया है सरकार के बीच में कि यहाँ डेली मतलब क्या 7 करोड़ की गायद के नाम से बजरी निकाली जाती है और सैकड़ों लोगों की इससे मौतें होती है। उसके बाद भी मतलब क्या पर्ची सरकार के कानों में इसकी आवाज नहीं पहुंची है, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है और देश को नष्ट करना है, युवाओं को नष्ट करना है, बेरोजगारों को नष्ट करना है। इसके लिए इस तरह की घटनाएं आपके सामने, अभी दूसरा भी भाई बता रहा है कि मेरे भी इसी तरह से बजरी वालों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, फ्रैक्चर है। ऐसी अनेकों घटनाएं रोकने के लिए आपके चैनल के माध्यम से हम सब एक होकर के आवाज डॉक्टर साहब को बताना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तीसरी आंख खोलिए, क्योंकि समाज को हमेशा दोष देते हैं। समाज आज भी आपके साथ है, समाज पहले भी आपके साथ थी और समाज आपके साथ रहेगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं, असहनीय घटना के लिए आपको बीच में आना चाहिए, समाज का सहयोग करना चाहिए, ऋषिकेश जैसे भाइयों का सहयोग करना चाहिए, ऋषिकेश के बेटा बेटियों का सहयोग करना चाहिए। नहीं तो ये समाज, ये समूह मानवता को अपने आप बचाने के लिए सक्षम है और हम देर नहीं करेंगे। हम डॉक्टर साहब का घंटे 2 घंटे केवल इंतजार करेंगे, इसके बाद हम ऋषिकेश के सब को लेकर के कलेक्ट्रेट के दरवाजे को खटखटाने का काम करेंगे। उस ताकत को कोई नहीं रोकेगा। अभी हम जो भी मुखिया यहाँ बैठे हैं सारे, अब किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम खुद गांव गांव में जाएंगे और सबको लेकर के आएंगे। 3 घंटे में यहाँ बिगुल बजा देंगे और कलेक्टर को हला देंगे। ये हमारा मकसद है आने वाले टाइम का। हम आपके माध्यम से पुनः डॉक्टर साहब को निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे मुखिया है, आप हमारे मुखिया थे और आप मुखिया रह सकते हो अगर ऋषिकेश को आप मतलब सहयोग करने में उतरते हो या भेदभाव करते हो। इसकी परीक्षा के समय 3 घंटे है केवल। जिलाध्यक्ष मेरा समाज जो हुई है, क्या कहना चाहेंगे? घटना होगी जिसके बारे में सब लोगों ने बता चुके हैं, लेकिन एक बात बता दूं, ये जो बजरी का जो चल रहा है ये अवैध धंधा, इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकला? कांग्रेस ने भी नहीं निकाला और बीजेपी ने भी नहीं निकाला। रोज हो रहे हैं। नहीं, इसका फिक्स करना चाहिए, ट्रैक्टर का वजन तोलना चाहिए, जो भी हो। क्यों नहीं हो रहा? मतलब अवैध खनन हो रहा। जायज खनन कौन सा है? तो फिर ये आज तक पता लगा, किसी को कोई पता नहीं लग रहा कि जायज है क्या। क्यों नहीं हुआ? रोज मर रहे हैं। अब आप बताओ, 13 ट्रैक्टर तो अभी यहाँ पुलिस वालों के चल रहे हैं, क्या रोकोगे आप खनन को? बताओ। पुलिस वालों के चल रहे हैं 13, तो ये उंडेरा थाने के 13 पुलिस वालों के ट्रैक्टर चल रहे हैं। आप बताना चाहोगे? नहीं, नाम का पता नहीं। अभी जनता में सुना मैंने ये आवाज कि भाई यहाँ प्रशासन के ट्रैक्टर चले हुए। आप बताइए कहाँ से रोकोगे आप खनन को? बताइए आप। कोई है विकल्प? कोई विकल्प नहीं है। और ये जो बातें हैं जो सब बता चुके हैं, ये जो मासूम बच्चे हैं ना, ये आपके साथ या मेरे साथ घटना होती है ना, उनको पता लगता है कि वास्तविकता क्या होती है, जिनके दर्द होता है। क्योंकि हम सब भाषण देके अपने अपने घर चल जाएंगे अभी, लेकिन उन बच्चों का कोई मालिक नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, और मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो सही है, नहीं तो इसके बाद जो भी निर्णय होगा ना, तो डॉक्टर साहब की तो जिम्मेदारी है, उसके साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी रहेगी। कुछ भी हम कदम उठाने के लिए तैयार। पानी पिलवा भाई साहब, पानी पिलवा यार, पानी मंगवा, पानी जल मंगवा। राम खिलाड़ी क्या कहना चाहते हो इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर आपके चैनल के माध्यम से और आपको मैं पहली बार तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने इससे बात करने का मौका दिया है। मैं यहाँ लोकल रोड पे रहता हूँ। जितनी भी घटना घटी है इस ऋषिकेश भाई के साथ में, एक तो पुलिस ऐसे तो भरत सिंह ने पूरे कैमरे डिलीट करवा दिए हैं, और जो इनकी बात नहीं मारे इनका DVR उठा के ले जा रहा है। मेरी व्यक्तिगत फोटो खींची है, तेरे समाज की मैं गुरगुरी मेट दूंगा,
अगर यहाँ इकट्ठा कौन? होगी भरत सिंह ने कहा है। तो ऐसे चल रहा है। यहाँ समाज को चाय पाई है तेने 9:02 में एक डोकरी में आया हूँ और समाज की गुरगुरी में दूं या चाय पिलाई है। तो मैंने कौन सा अपवाद कर दिया? इसका तो पूरा परिवार ही उजड़ गया। 27 गांव के अलावा कम से कम और भी पटेल यहाँ बैठे हैं मौके पे। इसके लिए नहीं रोएंगे तो हम किसके लिए रोएंगे? सही बात। बाबा को हमने 1 मार्च को अवगत करवाया था, सर यहाँ अवैध खनन हो रहा है और ये थाने के माध्यम से हो रहा है। जो भी घटना घट रही है, बाबा के साथ में आए हुए थैली छाप उन्होंने बाबा तक बात नहीं पहुंचाने दी और बीच में फाइल को हटा के रख दी। तो हमारे बाबा ने मुझे कहा कि बात आए तो हमें बताना, हम अवगत कराने के लिए यहाँ बैठे बाबा के। जब बाबा इसी चौराहे पे आए थे चुनाव दौरे में, तो बाबा को भी पता नहीं था रास्ता किधर चलेंगे। अब आज हमारे बाबा हमको 4-4, 6-6 घंटा, 20-20 घंटा इंतजार करवा रहा है। तो मेरा तो ये निवेदन है, इस थाने में सभी लोग गलत नहीं है, लेकिन ये भरत सिंह SHO इतना गंदा हरकत कर रहा है। 51 ट्रॉली मेरे ऑन रोड पे ट्रैक्टर में काउंटिंग करता हूँ, CCTV कैमरे में कैद करता हूँ, लेकिन उस कैमरे को और उसके DVR को खुलवा के वो उसके घर में जब्त कर लिया उसने। और ये कह रहा है कि अभी भी तेरी फोटो खींची, तेरे को मैं ऐसी गुरगुरी मेट दूं, समाज के चक्कर में आया तो कोई तेरे को शकल नहीं पहचाने। ये अभी सुबह 9:02 की बात है मेरे साथ। तो ऐसे थानेदार को हम मंत्री जी नहीं आने से पहले देखना नहीं चाहते इस थाने के अंदर। इसको हटवाना चाहते हो आप लोग? हटवाना नहीं, इसको बिल्कुल वर्दी राजस्थान सरकार की वर्दी को राजस्थान सरकार को जमा कराए और इसके घर में खेती करके देखे कि इन बच्चों के साथ में क्या खिलवाड़ा हो रहा है। आज उनको पता नहीं उनका पिताजी कहाँ गया है। सुबह के कल के भूखे बैठे, उनको बेचारों को भी कोई किसी ने दिया थोड़ा बहुत खाने का तो खा रहे हैं, उनको यही पता नहीं। उनके लिए हमको प्रेशर में ले रहा है। हमारे गांव में आके लोगों ने धरना दिया तो हमारा सेवा करने का अधिकार। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।